गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा पाठ 12 आर्यन की करामात। हमने इस पाठ में पढ़ा कि आर्यन ने कैसे अपनी माँ के दिए हुए पैसों को चोरी होने से बचाया। आज हम इस पाठ से संबंधित लिखित प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, आर्यन की माँ जीवन निर्वाह कैसे करती थी। निर्वाह मतलब गुजारा, अपने जीवन का गुजारा कैसे करते थे आर्यन और उसकी माँ, क्योंकि पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी। पढ़ा था ना हमने कहानी में। तो आर्यन की माँ जीवन का निर्वाह कैसे करती थी। आर्यन की माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती थी। कैसे करती थी? मेहनत मजदूरी करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आर्यन की माँ ने उसे पैसों की पोटली देते हुए क्या कहा। जब आर्यन की माँ ने उसे पैसों की पोटली दी थी तो साथ में माँ ने क्या कहा था उसे। माँ ने क्या कहा था, देखिए। आर्यन की माँ ने उसे पैसों वाली पोटली देते हुए कहा, बेटा इस पोटली में कुछ पैसे हैं, इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर अपनी दादी को दे देना तथा कुछ पैसे अपने पास रख लेना। यही कहा था ना उसकी माँ ने। तो अगला प्रश्न देखिए। आर्यन के पास रेलगाड़ी में कौन बैठा था, उसने क्या किया। तो देखिए, हमने देखा था, ये देखो पिक्चर में भी दिया हुआ है। आर्यन के पास कौन बैठा हुआ है, ये एक टोपी वाला आदमी बैठा हुआ है और वो पूरी नज़रें गड़ा के बैठा है उसके पैसों की थैली पर, है ना। तो उसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, ठीक नहीं थे उसके इरादे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। आर्यन के पास रेलगाड़ी में एक टोपी वाला आदमी बैठा था, उसने आर्यन की पैसों वाली पोटली चुरा ली थी। क्या किया था उस व्यक्ति ने। आर्यन की जो माँ ने पैसों की पोटली दी थी उसे, जब आर्यन की आंख लग गई थी रेलगाड़ी में तो उस व्यक्ति ने, टोपी वाले आदमी ने, उसकी पैसों की पोटली चुरा ली थी। अगला प्रश्न है, मनप्रीत ने आर्यन से क्या कहा। जब आर्यन रो रहा था अकेला, है ना, उदास खड़ा था, उस आदमी का पीछा भी कर रहा था, तभी वहाँ मनप्रीत आया था। तो उसने क्या कहा था। मनप्रीत ने आर्यन से कहा, तुम स्वयं को अकेला तथा कमज़ोर ना समझो, मेरे साथ मेरे दोस्त भी तुम्हारी सहायता करेंगे। आर्यन ने मनप्रीत को, देखो बेटा, सारी बात बताई थी कि वो क्यों यहाँ खड़ा है, कि टोपी वाला कैसे उसके पैसे चुरा के भाग गया है और वो उसका पीछा कर रहा है। तब मनप्रीत ने ये कहा था कि तुम अपने आप को अकेला और कमज़ोर मत समझो, हम सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है, सब बच्चे टोपी वाले का पीछा क्यों करने लगे। मनप्रीत और उसके साथी जो थे, है ना, बच्चे सारे मिलकर, वो उसका पीछा क्यों कर रहे थे, टोपी वाले का। सभी बच्चे टोपी वाले का पीछा इसलिए करने लगे क्योंकि वह आर्यन की पैसों वाली पोटली ले गया था। इसीलिए पीछा कर रहे थे ना, कि वो कहाँ जा रहा है, वो सारे नज़र रखे हुए थे उसके ऊपर, क्योंकि वो आर्यन की पैसों वाली पोटली चुरा कर ले गया था। आर्यन ने टोपी वाले को गिरफ्तार कैसे करवाया। अंत में स्टोरी के कहानी के अंत में हमने क्या पढ़ा था कि जो टोपी वाला था उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कैसे गिरफ्तार करवाया आर्यन ने। आर्यन ने अपनी सूझबूझ तथा मनप्रीत और उसके मित्रों की मदद से टोपी वाले को गिरफ्तार करवाया। अपनी सूझबूझ से काम लिया ना। अगर वो डर जाता, रोने लग जाता, है ना, घबरा जाता, तो वो उसको कभी भी नहीं पकड़ा सकता था, पुलिस के पास गिरफ्तार नहीं करवा सकता था। लेकिन उसने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया और मनप्रीत और उसके मित्रों ने भी उसकी सहायता की थी, तब जाकर वो उस टोपी वाले को गिरफ्तार करवाया था उन्होंने। ठीक है, तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे इन्हें अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ इन्हें लर्न भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।